विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर भी कर दिया गया। भाकर को निलंबित करने के बाद सदन में राष्ट्रगान करवाकर स्पीकर ने कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मुकेश भाकर को निलंबित करने के बाद अब 6 महीने तक विधायक के तौर पर मिलने वाली कोई भी सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। यहां तक कि वो विधानसभा के कैंपस तक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विधायक के तौर पर विधानसभा की समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्तों और सुविधाओं से भी अब वो वंचित रहेंगे। विधानसभा में आज बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सोमवार से धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पर अड़े रहे। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा में आपदा प्रबंधन पर बहस हुई थी। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने बहस की शुरुआत की थी। कांग्रेस विधायक वेल में रामधुनी कर रहे हैं, बीच बीच में नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष कानून मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहा है। विपक्ष की नारेबाजी पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था कि पहले निलंबित विधायक को बाहर भेजिए और प्रश्नकाल चलने दीजिए, फिर बात सुनी जाएगी। वहीं उधर दिन भर विधानसभा में लाडनू विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। धरने पर बैठे विधायक रात तक रामधुनी करते रहे। मंगलवार को भी दिन भर ये धरना जो है वो जारी रहा। विधानसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायकों से चर्चा की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई, टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें। तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारन दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतना में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये करते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेसी, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। कांग्रेसी ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर, सबने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे।